तो दोस्तों बात करूँगी इस वीडियो में केमिकल सेक्टर के दो ज़बरदस्त स्टॉक्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर बात करेंगे इंडो अमाइन के स्टॉक के बारे में और दूसरे नंबर पर बात करेंगे अल्काइल अमाइन के स्टॉक के बारे में। दोस्तों रेगुलर बेसिस पर अल्काइल अमाइन तो हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आज मैं इंडो अमाइन भी आपके लिए लेकर के आई हूँ। कमेंट्स में पूछा जा रहा था कि इंडो अमाइन पर एनालिसिस लेकर आइए, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों दोनों में से किसी भी स्टॉक में अगर पहले से आपने अपनी पोजीशन बना करके रखी है तो आपके लिए कौन से लेवल एंड टारगेट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और दोस्तों अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रख करके एंट्री बनाएं, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। शुरुआत कर लूँगी दोस्तों इंडो अमाइन के स्टॉक के साथ। दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 0.5% के करीब की गिरावट दिखाते हुए 142 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नज़र आया है। यहाँ पर बात करें 52 वीक लो की, जो स्टॉक ने 105 रुपये का लगाया है, और 52 वीक हाई की, जो कि 248 रुपये के करीब का है। दोस्तों एक साल पहले से ये स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो अभी आप लगभग 23% के अच्छे गेंस में बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और फंडामेंटल लेवल पर हम अगर देखें तो एवरेज क्वालिटी की कंपनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 17 के पीई पर ट्रेड कर रही है कंपनी। तो दोस्तों वैल्यूएशन ना ही तो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा महंगे। अगर आप यहाँ से अपना फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आपको बाय ऑन डिप की अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर 100 रुपये लगाना चाहते हैं तो इस लेवल से आप 30 रुपये लगा करके स्टक होकर चल सकते हैं। दोस्तों स्टॉक में सपोर्ट लेवल है 130, 120 और 110, तीन बड़े सपोर्ट्स यहाँ पर काम करेंगे। 130 के नीचे निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है वैसे इन लेवल्स के बाद। फिर भी यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है तो कैपिटल को सेफली लगा करके हमें यहाँ से एंट्री लेनी है। दोस्तों अगर पहले से इस स्टॉक में आप होल्ड पर हैं तो स्टॉक को बेचने की जल्दी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अभी स्टॉक में थोड़े से टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको 150 रुपये के ऊपर निकलता हुआ नज़र आता है तो 180 बहुत जल्दी आपको नज़र आ जाएगा, और 180 अगर ब्रेक करने के बाद में ठहरता है तो 200 रुपये तक का लेवल भी ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। दोस्तों यहाँ से बात करें प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, जो कि 58% के करीब की प्रोमोटर्स ने बनाई है, और यहाँ पर बात करें FIIs की, जिन्होंने बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर भरोसा दिखाया है। तो दोस्तों ये चीज़ भी एक ध्यान में रख करके चलने वाली है कि हम ऐसी कंपनी क्यों ना चुनें जो ब्लू चिप कंपनी है, जहाँ पर FIIs ने भी पैसा लगाया हुआ हो, जहाँ भरोसा यहाँ से ज़्यादा है और कम समय में पैसे बनने की उम्मीदें भी ज़्यादा हों। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, जिसके दौरान मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अल्काइल अमाइन के स्टॉक को। तो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अल्काइल अमाइन का स्टॉक लगभग 1% के करीब की गिरावट दिखाते हुए 1946 रुपये के आसपास क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। लगभग देखा जाए तो 20 रुपये टूटकर। दोस्तों यहाँ पर जानेंगे आगे के लिए क्या चीज़ें जो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो देखने के लिए मिल रही है वो है होल्डिंग पोजीशन। बहुत ही समय से निवेशक परेशान हो रहे हैं इस स्टॉक में। 100% लेवल जो है होल्डिंग के निकल कर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, बॉटम से स्टॉक ने चलने की कोशिश की है, थोड़ा यू पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक अप मूव भी लेता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक अब अगर मैं आपको सही मायनों में बताऊं तो दोबारा से आपको 1650 से 1700 के बीच में आता हुआ नज़र आ सकता है। अगर ये स्टॉक इन लेवल्स को दोबारा से टच करता है तो वो फ्रेश एंट्री के लिए बहुत अच्छे मौके बन सकते हैं। और अगर आप पहले से स्टॉक में होल्ड हैं तो आपको बेचने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक की क्वालिटी आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूँगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, और अगर एक साल पहले से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो अभी आप लगभग 0.25% के करीब अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों क्या एक साल के अंदर 0.2% का प्रॉफिट अच्छा है? इसीलिए मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताती हूँ कि कौन से बेस्ट लेवल्स हैं बाइंग के लिए और कौन से टारगेट्स पर हमें वैल्यू कट कर देनी है। अगर आपके लिए बाइंग लेवल इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं तो दोस्तों टारगेट आने पर हमें प्रॉफिट बुक करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक चीज़ बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं समझते, जिसके कारण सालों साल उन्हीं लेवल्स पर झूलते रहते हैं और पैसा नहीं बनता है। दोस्तों यहाँ पर पी रेशो की बात करें तो 53 के पी पर यह स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि फ्रेश एंट्री के लिए मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लगता है। इसीलिए मैंने आपको बाइंग के लिए एक सपोर्ट लेवल दिया है कि अगर उन लेवल्स पर आ जाए तो फ्रेश एंट्री के अच्छे मौके बन सकते हैं।
प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 72% यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बनाई है और FIIs ने यहाँ पर भी कोई खास भरोसा नहीं दिखाया है। सिर्फ और सिर्फ 3% के करीब FIIs ने यहाँ पर भरोसा दिखाया हुआ है। म्यूचुअल फंड ने भी कुछ खास भरोसा नहीं लगाया है और ना ही इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखकर चल सकते हैं कि स्टॉक में शायद जल्दी पैसा ना बने। अगर स्टॉक ने अप मूव लिया और ये स्टॉक थोड़ा भी निकला तो आपको 2250 रुपये तक का लेवल भी आते हुए नज़र आ सकता है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि ये शेयर मार्केट है, अनिश्चितताओं का मार्केट है, लेकिन हमें लेवल्स और वैल्यूएशंस, चार्ट पैटर्न सभी कुछ देख करके इन्वेस्ट करना चाहिए। कैपिटल को कहाँ हमें कितना % लगाना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि फ्रेश एंट्री के मौके हैं, लेकिन दोस्तों कोरोना के चलते अगर ये स्टॉक निकल सकता है तो ये चीज़ें फिर वैल्यूएशंस में मैटर नहीं करेंगी, ये समय की मांग हो जाएगी, जिस कारण स्टॉक यहीं से उछलता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ दोनों ही स्टॉक्स में जो भी डिस्कशंस हमने किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो बिना किसी संकोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।